नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, यथार्थ से भागें या ना भागें। जीवन में बहुत बार या फिर हम कहें कि अक्सर ऐसा होता है कि ज़िंदगी में कुछ यथार्थ बड़े कड़वे होते हैं, जो आपके द्वारा की गई गलतियों का परिणाम हो सकते हैं, किसी दूसरे की गई गलती का परिणाम हो सकते हैं, आपके परिवार वालों के किए हुए का परिणाम हो सकते हैं, या कुछ और भी हो सकता है। लेकिन यथार्थ कभी कभी बहुत कड़वा होता है, बल्कि अक्सर कड़वा ही होता है यथार्थ। जनरली जो यथार्थ अच्छा है उस पर तो व्यक्ति ज़्यादा सोचने की ज़रूरत समझता भी नहीं है, उस पर व्यक्ति कार्य भी नहीं करता। वो तो एक्सेप्टेबल है तो एक्सेप्टेबल है, तो उसके लिए परेशान तो व्यक्ति होगा नहीं, इसलिए उस पर काम करने की ज़रूरत भी नहीं बनती। ज़रूरत कहाँ होती है? जहाँ यथार्थ कड़वा है, कड़वी सच्चाई जान ली आपने तो चोट तो लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुरा भी लगता है कि कोई चीज़ ऐसी जानी जो नहीं जाननी चाहिए थी, लेकिन जानी, और बुरा तो बुरा लगा, लेकिन उससे आप भाग तो नहीं सकते। कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे आप दूर हो सकते हैं, लेकिन हर चीज़ से आप दूर नहीं हो सकते। तब क्या करेंगे? तब उसको एक्सेप्ट करके आगे कौन सा कदम बढ़ाना है ये सोचना ही होगा, क्योंकि अब उस पर पीछे लौटने से कुछ फ़ायदा नहीं है, उस पर विचार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। विचार करके आप उसे बदल नहीं सकते, विचारों से वो बदला भी नहीं जाएगा, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी समझदार हो। विचारों से चीज़ें नहीं बदलती। यथार्थ है, जो समय गया वो वापस नहीं लौटेगा, जो चीज़ें हो चुकी वो वापस नहीं लौट सकती। तो लौट क्या सकता है? लौटता कुछ नहीं है। वर्तमान की स्थितियों पर व्यक्ति कार्य कर सकता है, भविष्य की बुनियाद डाल सकता है, भविष्य के बारे में चिंतन कर सकता है। इतिहास को बदलना चाहे नहीं बदल सकता, इतिहास तो अमर हो गया, उस पर कोई पीछे नहीं लौट सकता। वो किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ इतिहास हो सकता है। लेकिन कितनी अच्छी बात है कि आपको किसी यथार्थ के बारे में पता लगे, यानी सच्चाई के बारे में पता लगे, तो अब आपके पास आपकी आंखें खुली हुई हैं, आप अंधकार में नहीं हैं। लोग हजारों वर्ष, यानी पहले लोग तो बहुत लंबे समय तक जीते थे, तो हम कहेंगे बहुत लंबे समय तक उसी के साथ चलते रहते थे, उन्हीं परिस्थितियों के साथ चलता करते थे, या फिर उन परिस्थितियों से भाग लिया करते थे। जिस तरीके से कल के ही मैंने वीडियो में दिया, राजा हरिश्चंद्र की जब कथा आती, राजा हरिश्चंद्र ने सारी चीज़ें दान कर दी। पहली तो अज्ञानता ये थी, वो चीज़ अपनी नहीं थी, फिर भी दान कर दी। चलिए मान लिया, चलो आपने दान कर दी। ये कौन सी समझदारी है कि आपने अपने रहने के लिए भी कोई चीज़ नहीं बचाई। यहाँ तक कि आपको स्थिति इतनी खराब हो गई कि आपने जब दूसरा कदम उठाया तो क्या करा? अपने परिवार वालों को भेज दिया। क्या वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आपने अपनी पत्नी को भेज दिया, उसके साथ तो कुछ भी हो सकता था समाज में अनर्थ। तो ये पुण्य था या पाप था? आप राजा थे, दान किया तो दूसरे के पैसे का पुण्य, और आपने दूसरा काम किया, क्या किया? आपने अपनी पत्नी को भेज दिया किसी के हाथों, और किसी के हाथों बच्चों को भेज दिया, और खुद यथार्थ से मुंह मोड़ करके कहाँ चले गए? ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं जाएगा, जहाँ कोई उन्हें देख न सके, जान न सके। यह अज्ञानता थी। ये अज्ञानता के कारण हुआ। सालों साल इस चीज़ को ये माना गया कि ये सही है। राजा हरिश्चंद्र दानी थे, उनके दान के बारे में बहुत चर्चा की गई, बहुत सारी चर्चाएं आप किताबों के अंदर। मैंने जब लोग पढ़ते हैं वो कुछ और तरीके से पढ़ते हैं, जब मैं चीज़ों को पढ़ती हूँ तो कुछ और अलग तरीके से। जब मैंने पढ़ा
इस चीज़ को तो मेरी आंखें खुल गई। अरे ये कैसा जीवन है कि एक राजा है जो अपने पुत्र के मरने पर अपनी पत्नी से जो है कर मांग रहा है। कर का महत्व इतना अधिक कैसे हो सकता है कि आप अपनी संतान के लिए मरने पर भी आप उससे कह रहे हैं कि नहीं, इसको जलाने के लिए तुम्हें पैसे देने होंगे। कर कहाँ से इतना बड़ा हो गया? कर कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है जितनी बना दी गई। उससे बड़ी तो कहीं आपकी जिम्मेदारी थी। आप पिता थे, आपने छोड़ कैसे दिया पुत्र को? ना करते अपनी संतान पैदा। यदि जिम्मेदारी से भागना था, परिवार नहीं बनाते। परिवार बनाने की आवश्यकता क्या है? यदि आप सच जानते हैं कि परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, तो परिवार से बंधे क्यों? तो परिवार में से यदि बंधे हैं तो कहते हैं ना कि आप अंत तक आप व्यक्ति उसके साथ चलना चाहिए। हाँ, जब स्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हैं तब आपको निश्चित रूप से दूसरा कदम उठाने की आवश्यकता है। वहाँ भी देर होने की बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन चीज़ें सोचनी तो पड़ेंगी। ये तो नहीं है कि आप कहीं भी किसी को भी कुछ भी कर देंगे। ये तो बिल्कुल गलत था कि आप पुत्र के मरने पर पुत्र के कफन का पैसा ले रहे हैं, वहाँ चले गए उस काम को कर रहे हैं जिसको कोई नहीं करने के लिए तैयार होगा। उस काम के लिए जो लोग उस समय इस स्थिति में हैं वो किसी कारणवश हैं, लेकिन आप तो राजा होकर के पहुंच गए वहाँ पर। तो ये अज्ञानता है जिसके कारण व्यक्ति यथार्थ को जान करके भी भागने की कोशिश करता है। अज्ञानता, एक गलती हुई, मान लिया कि आपने दान दे दिया, अब दूसरी गलती करने की क्या आवश्यकता थी? आप अपना परिवार भी बना सकते थे, परिवार के साथ एक झोपड़ी में रह कर के भी काम चला सकते थे। जैसे राजा नल की कथा जब आती है तो हम कहते हैं राजा नल जब विपरीत परिस्थिति में आए तो उन्होंने एक तेली के घर जा कर के तेल पेलने का काम किया, मतलब उसके कोलू को चलाने का काम किया, अपने सच को छुपाया और उस काम से जुड़ गए। क्यों? क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी कि वो अब ना तो किसी को ये बता सकते थे कि हम राजा ही राजा कह करके यदि किसी को पट चढ़ेंगे, पहली बात तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, स्वीकार करेगा तो काम नहीं देगा कि आज तो राजा कमी के कारण से हमारे पास आ गया, कल जब ये राजा वापस से बन गया तो हमें तो ये कहीं का भी नहीं छोड़ेगा, तो आदमी काम नहीं देगा। तो मजबूरियाँ कभी कभी ऐसी होती है कि जहाँ आदमी ऐसी समय में यदि अपने आप को छुपाने की कोशिश करे तो वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, लेकिन ये गलत है कि भाई उन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए सामान्य वस्त्र धारण करके तेली का काम कर लिया, वो फिर भी समझ आता है। आप अपने परिवार के साथ गए, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि अपने परिवार को ही बेच दो, भाग जाओ अपनी जिम्मेदारियों से। ये समझने की चीज़ है कि यथार्थ कभी कभी चीज़ों में ऐसी दिक्कतें होती हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन जिस पर आप काम नहीं कर सकते उसके बारे में सोचने से लाभ क्या है? लाभ तो सिर्फ आपको उसी से मिलेगा जो आप एक्शन लेंगे। क्या आप क्या किया जा सकता है? इस स्थिति में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? इस स्थिति के बाद कदम कैसे आगे बढ़ाएं? कैसे समाज में अपनी वापस से जगह पाई जाए, वो सोचने का विषय होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि जीवन आपके अकॉर्डिंग ही चले। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ना हो। तो जो अकॉर्डिंग है थी वो उसके लिए भी थैंक यू बोलना चाहिए, जो अकॉर्डिंग नहीं है उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब ये यथार्थ यदि एक स्त्री के परिवार का ये यथार्थ है कि वहाँ पर कोई पुरुष ही नहीं है अर्निंग करने वाला और केवल परिवार में बच्चे ही बच्चे हैं और परिवार को चलाना है, जिम्मेदारी स्त्री के हाथ में है, बच्चे ही बच्चे रह गए और उसको चलाना है, तो ये यथार्थ है। अब उसको उसके लिए काम करना पड़ेगा, ना कि वो बच्चों को बेच दे। काम कैसा काम? ये नहीं है कि बच्चों को उल्टी सीधी जगह पर कुछ और काम करने के लिए मिले, बल्कि कुछ भी काम
जो उसकी सीमाओं के अंदर आ जाता हो। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने की स्थिति में भी नहीं होता। तनावपूर्ण जब परिस्थितियाँ होती हैं तो व्यक्ति सोचने की स्थिति में नहीं होता। दूसरी, जब जिम्मेदारियाँ इस तरह की हो जहाँ बच्चे ही बच्चे परिवार में रह गए, तब सारे बच्चों को छोड़ कर के व्यक्ति निकल भी नहीं सकता। कम में गुजारा तो कर सकता है, लेकिन छोड़ कर के नहीं भाग सकता। तो उसके बाद दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वहीं पर कोई ऐसा काम कर ले जो उसकी पहुंच में है। जैसा कि अक्सर आप देखते हैं कि बहुत सारे से कमज़ोर पुरुष भी हो सकते हैं, इस तरीके के कमज़ोर स्त्रियाँ भी हो सकती हैं जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि जीवन में कोई ऐसी ठोकर लगेगी जहाँ वो ज़मीन पर पूरी तरह आ जाएंगी। लेकिन ठोकर लगी, परिवार पूरा ज़मीन पर है, अब क्या करें? परिवार तो चलाना है, बच्चों को तो चलाना है। तो फिर उस समय वहीं कोई ऐसा काम निश्चित रूप से जब व्यक्ति ढूंढने निकलता है तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मिल जाते हैं व्यक्ति को, बहुत सारे काम हैं। लेकिन थोड़ा सा प्रयास उसके लिए करना पड़ता है। लोगों की से मदद मांग सकते हैं आप कि भाई उस कार्य के को बताइए जिसको करके हम कुछ पैसे अर्न कर सकें। यथार्थ की स्थिति है, परिस्थिति आ गई है, इसमें क्या करा जा सकता है? चलना पड़ेगा। यदि आप उस परिस्थिति को पर काबू पाना चाहते हैं तो पहली बात तो ये है कि आपको, यदि आप लोग नहीं जानते तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या है। हर चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं, काम करने की ज़रूरत, सिर्फ एक्शन लेने की। दूसरी बात ये नहीं होता कि ये जो समाज के अंदर एक जो देखने का नज़रिया है कि हम वही काम करेंगे जो परिवार में चलता आ रहा है, चाहे कोई भी काम है। अरे परिवार में चलता आ रहा है, ठीक है, अब परिवार वालों ने कोई काम ऐसा कर रखा है जो बिजनेस है, सर्विस है, जो ठीक है सदियों से चला आ रहा है। लेकिन यदि उससे आपके परिवार की आर्थिक स्थितियां बदल रही हैं, सामाजिक स्थितियां बदल रही हैं, समाज के तनाव से आप मुक्त हैं, निश्चित रूप से उस काम को आप आगे बढ़ा सकते हो, कोई दो राय नहीं। लेकिन परिस्थितियाँ ही नहीं बदल रही, चीज़ें ही नहीं बदल रही, व्यवहार नहीं बदल रहा, दबाव में है आप किसी के, तो आपको बदलना पड़ेगा। ये अच्छा यथार्थ आ गया, समझ में आ गई कि ज़िंदगी में इस तरीके के दुख होते, तो फिर इसका मतलब आपको आर्थिक स्थितियाँ समझ में आ गई, सामाजिक स्थितियाँ समझ में आ गई, तो यहाँ भावुक होने की ज़रूरत नहीं है, व्यर्थ में आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है लोगों के पास जा कर के। ना ही लोग आपकी मदद के लिए आगे आने वाले हैं। यदि लगता है व्यक्ति को कि जब परिस्थिति में होंगे हम किसी के पास जाएंगे और कोई मदद, तो ये भूल है। जिससे व्यक्ति को आगे बढ़ जाना चाहिए, ये भूल नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पर जो है, जैसा कि कहा कि जो परिस्थिति है उसी के साथ आगे बढ़िए। ये कितना अच्छा है कि आपको आगे बढ़ने का मौका मिला है। समझ गए आप ज़िंदगी को शुरू में, तो आप बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि आपके कदम अब कभी डगमगाएंगे नहीं। आपको कभी किसी से आशा नहीं होगी। अब आप कभी इस हवा में नहीं रहेंगे कि कभी कुछ नहीं हो सकता। ये बेकार की बातें जो पहले लोग जो कपोल कल्पित जो बातें हैं, बहुत सारी सपनों वाली बातें जो होती हैं, वो जो है हमेशा व्यक्ति को कहीं ना कहीं धोखा देती ही देती है। क्योंकि ईश्वर तो यथार्थ दिखाता है ना कि भाई क्यों इतना हवा में उड़ रहे, ज़मीन पर आकर के रहो। जब पैर आपके ज़मीन पर होंगे तभी वो चल पाएंगे, तभी वो चलने की स्थिति में होंगे। पैर ज़मीन पर टिकाने पड़ेंगे, तभी व्यक्ति चल सकता है। तो यथार्थ में रहना सीखना पड़ता है। यथार्थ कैसा भी हो उसको स्वीकार करके व्यक्ति को आगे बढ़ना पड़ता है। कई बार आर्थिक स्थितियाँ ऐसी नहीं हैं कि आप बिजनेस को खोल सकें, आर्थिक स्थितियाँ नहीं हैं कि किसी और काम को कर सकें,
बहुत सारे से ऐसे चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा निश्चित रूप से हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ योग्यता है, कुछ ना कुछ काम करना उसे आता है। ऐसा नहीं है कि कोई काम करना नहीं आता, काम कर सकता है व्यक्ति। समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है, पहली बात उस काम के लिए पैसा होना चाहिए, दूसरी बात काम तो कर लिया लेकिन काम चलेगा या नहीं चलेगा, ये एक समस्या है। दूसरी बात, हर व्यक्ति काम चला नहीं सकता, हर व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता। आप चीज़ें बना तो सकते हैं, आपको बनाना आता है, बहुत लोगों को बनाना आता है। इसीलिए कहते हैं कि यदि कोई चीज़ सीखनी हो तो जिसने पहले काम किया है उसके साथ जुड़ जाओ, तब आप सीख पाओगे कि वो कैसे कर रहा है। यदि आप या तो आप प्रॉपर एजुकेशन लीजिए या फिर उस व्यक्ति से जुड़ जाइए। प्रॉपर एजुकेशन ले सकते हैं तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं होती है, उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है यदि आप प्रॉपर एजुकेशन ले रहे हैं तो। लेकिन यदि नहीं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम कीजिए जिस फील्ड के में आप बढ़ना चाहते हैं, तब आप बढ़ेंगे तो धोखा नहीं खाएंगे, आप डगमगाएंगे नहीं आपके कदम, आपको भरोसा होगा और ये भरोसा जो है आपको आगे लेकर के जाएगा। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब